इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और द इज नॉट सबसेट। ये सिंबल जो है वो सबसेट का है और ये सिंबल जो है वो इज नॉट ए सबसेट। सबसेट नहीं का ये सिंबल है और ये सिंबल है सबसेट का। इन द ब्लैंक स्पेस, ये जो दो सेट दिए हुए हैं इस सेट में यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसमें यही दोनों जो साइन है सबसेट का और इज नॉट सबसेट का, तो यही सिंबल को इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सेट और इस सेट को ध्यान से देखिए, इनके सारे एलिमेंट्स जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। देखिए 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस, इसलिए मैं इसमें ये सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। ओके, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ओके, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर है ए बी सी और इस सेट में बी सी डी। यहाँ पर देखो क्लियरली ए मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है लेकिन इसमें ए मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सेट जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट होने के लिए इनका जो पहले वाला सेट ये जो है इनका सारा एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए, जबकि हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि इसका जो एलिमेंट ए है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, इसलिए मैं इज नॉट सबसेट का साइन इसमें इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से सबसेट का साइन देके इसमें कट कर देना है स्लैश डाल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। ठीक, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 9 के सारे जो स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि ये जो सेट है ये तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट का सेट है, और जबकि ये जो है सिर्फ क्लास 11 का ये हमारा स्टूडेंट है, क्लास 11 का। तो इसका मतलब है कि ये सारे स्टूडेंट जो है इसमें बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। ओके, तो सबसेट का साइन डाल देंगे। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, और इसमें दूसरा सेट है लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। यानी कि इसका मतलब है कि कह रहा है तुम्हें कि ये वाला सेट जो है वो एक सर्किल का सेट है। तो सर्किल केवल सर्किल बोला गया, तो सर्किल में हम जो है बड़ा सर्किल, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, कुछ भी कोई भी रेडियस का भी मैं जैसे 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, फिर जैसे 0.5 यूनिट का, फिर जैसे 2.5 यूनिट का, कोई भी रेडियस का मैं सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ इस वाले में। एक्स इज ए सर्किल ऑफ इन ए प्लेन, तो इसमें बड़ा सर्किल भी हो सकता है, छोटा सर्किल, रेडियस 1 का भी हो सकता है, रेडियस 2 का भी हो सकता है, रेडियस 3 का। जबकि ये सेकेंड वाला जो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें केवल कहा जा रहा है ये कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, तो केवल 1 रेडियस वाला ही सर्किल हमको ड्रॉ करना है। तो सभी के सभी सेम साइज के होंगे, जिसके रेडियस क्या होंगे 1, है ना। तो इनके ये सारे एलिमेंट क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बड़ा सर्किल जो रेडियस जो है 1 से ग्रेटर वाले रेडियस, 1 से स्मॉलर रेडियस भी वाले सर्किल भी बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें इसमें तो केवल 1 यूनिट के जो रेडियस वाले सर्किल हैं वही बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे हम नॉट का यहाँ पे लगा देंगे, नॉट का, इज नॉट ए सबसेट। ओके, फिर यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, दिस एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और यहाँ पे राइट में क्या बोला है, इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब ये देखिए ये हमारा क्या है कि ये सारे के सारे ट्रायंगल हैं और ये सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, तो ये ट्रायंगल क्या रेक्टेंगल वाले सेट में बिलोंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे।
क्योंकि ये ट्रायंगल है और ये सभी के रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल वाले में तो ट्रायंगल बिलोंग ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब इज नॉट सबसेट। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, और यहाँ पे राइट में क्या बोल रहा है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर जो केवल जो लेफ्ट में जो हमारा जो सेट दिया हुआ है, इसमें केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले का ये सेट है, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल, जबकि राइट वाले में हमारा केवल क्या कहा जा रहा है, एक्स इज ए ट्रायंगल। तो एक्स इज ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो वो मेरा स्केलन भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, यानी इसमें हमारे स्केलन भी मौजूद है, आइसोसेलेस भी मौजूद है और इक्विलेटरल भी मौजूद है, जबकि लेफ्ट वाले में सिर्फ इक्विलेटरल है। तो ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल सेट ऑफ ट्रायंगल में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें मेरा स्केलन भी है, आइसोसेलेस भी है और हमारा जो है ये इक्विलेटरल भी है। ओके, तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे इस वाले सेट में बिलोंग करेगा, इसलिए इज ए सबसेट, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। ओके, फिर यहाँ पर देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में ही तो नेचुरल नंबर शामिल होता है, सेट ऑफ इंटीजर जब हम लिखेंगे तो उसमें ही तो सारे इवन नेचुरल नंबर भी तो आ जाएंगे, हमारे सारे इवन नेचुरल नंबर इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि ये मेरा सबसेट है, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए कि ये सबसेट है कि नहीं है, फॉल्स एंड करेक्ट की बात कर रहा है, माने इनकरेक्ट है कि करेक्ट है ये बताना है मुझे, फॉल्स और ट्रू। तो यहाँ पे देखिए ए भी बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, जबकि गिवन क्या दिया हुआ है, इज नॉट सबसेट, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स है मेरा। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई, और यहाँ पे राइट में क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पे लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, यानी कि इसमें ए भी है और ई भी है, तो इसका मतलब ए इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका ई भी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा सबसेट है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, यानी कि इसका मतलब ये मेरा ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 1 2 3 है, जबकि इसमें 3 1 3 5 है, तो इसमें देखिए आपका 2 बिलोंग कर रहा है, जबकि इसमें 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा सबसेट नहीं है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ये सबसेट है, तो ये मेरा फॉल्स है, ये मेरा सबसेट नहीं है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें साइन लगा हुआ है सबसेट का, तो ये फॉल्स है। ओके, फिर ये वाले क्वेश्चन में देखिए ए, इस सेट में एलिमेंट क्या है ए, और इसमें क्या है ए बी सी, तो ए तो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है मेरा, इज ए सबसेट, इज ए सबसेट। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेट ए और यहाँ ई बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, नहीं, एलिमेंट ए जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, सेट ए जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट मेरा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, बल्कि एलिमेंट ए जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर दिया, यहाँ क्वेश्चन में क्या किया, सेट इसको बना दिया, तो वो सेट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए आप इसको फॉल्स बोलिएगा, जबकि ये मेरा ये ऊपर वाला क्वेश्चन ट्रू है, क्योंकि ये सबसेट का साइन है, सबसेट, और ये मेरा बिलोंग्स टू, एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट का साइन है ये, है ना, तो इसलिए ये आप इसको फॉल्स बोलिएगा। ओके, भले आप इस तरह से अगर क्वेश्चन को बना दीजिए, देखिए इसमें आप एक सेट लिखिए जिसमें कि खुद ए का एक सेट यहाँ पर लिखिए, फिर कॉमा बी कॉमा सी, तो ये मेरा इस सेट के लिए ये मेरा ये जो है एलिमेंट का काम करेगा,
ये पूरा का पूरा सेट जो है वो इस सेट का एलिमेंट के रूप में काम करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये तब ट्रू होगा, क्योंकि ये एलिमेंट लिखा हुआ है। याद रखना, ये साइन का इस्तेमाल एलिमेंट के लिए किया जाता है और इस साइन का इस्तेमाल सेट के लिए किया जाता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो है सेट ए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इस दिए गए सेट का एलिमेंट है, तो ये मेरा ट्रू होगा। लेकिन ये अगर इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ये मेरा फॉल्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट है। सेट कभी एलिमेंट इसका एलिमेंट नहीं है। ये सेट जो है इसका एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ए जो है वो उसका एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ये भी मेरा ट्रू है। तो इसको जरा फिर से जरा कई बार मैंने पढ़ के देखिएगा, अच्छी तरह से बात को समझने की कोशिश करिए। ओके, फिर आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? 2 और 4। ठीक है, और जबकि एक्स सच दैट यहाँ पर लिखा हुआ है इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 का डिवाइजर कौन कौन होता है? तो बहुत सारे होते हैं, 1 भी होंगे, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, बहुत सारे होंगे। तो 2 जो है इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 इज ए डिवाइजर ऑफ 36। 4 भी मेरा जो इसमें बिलोंग करेगा, 4 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 36। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट लिखेंगे तो वो 2, 4 लिखना होगा। ठीक, जबकि इसके एलिमेंट जब लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको लिखना होगा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। तो इन्हीं में इनके जो टेबुलर फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो उसमें 2 भी बिलोंग करेगा, 4 भी बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो है सबसेट, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस। ओके, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देखें। तो इसके लिए मैं पहले बता दूं आपको कि देखिए, कोई भी सेट ऐसे दिया हो, ए बी सी ऐसे लिखा हो, तो याद रखिएगा कि ए बी सी में ए जो है वो इसका एलिमेंट है, उसके लिए साइन इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह से कर दूं, ए ऐसे सेट बना दूं, तो फिर मैं कहूँगा ये सबसेट है इसका, ए बी सी इस सेट का सबसेट है। इसको ध्यान में रखना है कि ये मेरा सबसेट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सेट का सेट के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो साइन है वो एलिमेंट है कि नहीं है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, नॉट सेट। ये एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे। ओके, पहला वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान में देखते रहिए हमेशा। इसके एलिमेंट अगर कोई पूछा जाए कि इसके सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है, तो आप इसका एलिमेंट बोलिएगा कि 1 है, 2 है, और पूरा का पूरा ये सेट जो है ना 3,4 वाला जो सेट है, ये पूरा का पूरा आपको कहना है कि सेट ए का एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, और फिर 5 भी एलिमेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा कि ये पूरा सेट में दिया हुआ, ये सेट खुद इस सेट ए का एलिमेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये बात तो गलत हो गई ना। ये मेरा एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे साइन किसका लगा हुआ है? सबसेट का, तो ये हम इनकरेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो 3,4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये एलिमेंट के रूप में बोला जा रहा है कि ये जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो हम कर रहे हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ये कर्ली ब्रैकेट में 3,4 ये सेट जो है, ये सेट कैपिटल ए का ये एलिमेंट है, तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ये मेरा करेक्ट है, जबकि ये मेरा इनकरेक्ट है। ये जो है ये सबसेट नहीं है इसका, ये जो चीज है कर्ली ब्रैकेट में 3,4 वो सेट ए का एलिमेंट है। तो एलिमेंट को आप सबसेट कैसे बोल सकते हो? ठीक है, ओके, तो ये मेरा जो है, ये जब एलिमेंट है तो इसमें सबसेट का साइन लगाना गलत है, जबकि ये एलिमेंट है तो इसमें ये साइन जो लगा रहे हैं बिलोंग्स टू का, ये मेरा करेक्ट है। फिर देखिए
अगर मैं इसका सबसेट बनाने की कोशिश करूं, अगर एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाऊं तो पहला सबसेट कौन बनेगा, कर्ली ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में पूरा का पूरा डाल दूं तो ये मेरा सबसेट हो जाएगा इस सेट का। अभी अभी याद होगा ना आपको, जब 1 2 3 का हमने सबसेट बनाया था तो एक एक एलिमेंट का लेके सबसेट बनाए थे, तो क्या किए थे, हर एक एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए थे। तो आप इस एलिमेंट को भी कर्ली ब्रैकेट में अगर डाल दोगे तो ये सबसेट बन जाएगा कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो ये जो पूरा का पूरा है डबल कर्ली ब्रैकेट में, ये मेरा सबसेट है इसका। तो ये मैं लिखूंगा, ये मेरा करेक्ट है, दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, ये मेरा करेक्ट है। ठीक है, सिंपल देखो कि अगर कोई बोल दे कि इसका सबसेट आप लिखो तो आप क्या क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1, फिर एक एक एलिमेंट ले रहे हैं 2, फिर तीसरा ले तो फिर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में इसको फिर डालना पड़ेगा हमको 3,4। तो ये तो क्या हो गया, ये मेरा सबसेट हो गया। एलिमेंट को पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट लेके वो मेरा एलिमेंट है, उसको जब कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे तो वो मेरा सबसेट हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि ये सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट है। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो करेक्ट है, 1 देखिए एलिमेंट है उसका। फिर 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, फिर ये गलत हो गया। 1 मेरा जो है वो सबसेट नहीं है, भले इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे तब वो सबसेट हो जाएगा, लेकिन अभी 1 जो है वो इसका एलिमेंट है, आप इसको सबसेट नहीं कर सकते, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसके जब सबसेट लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2, फिर यहाँ पर 3,4 और ये 5, यही क्वेश्चन है मेरा। अभी इस क्वेश्चन को देखते हुए, इस क्वेश्चन को आप देखिए और इस क्वेश्चन को देखते हुए आप कैसे बोलोगे। ये क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारा ये वाला, इस क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट में डाला हुआ है, तो इसके सबसेट बनेंगे, हाँ बन जाएंगे। अगर ये एलिमेंट ले लिया जाए, ये एलिमेंट ले लिया जाए और ये एलिमेंट ले लिया जाए, अगर मैं 1 को ले लूँ इस तरह से 3 एलिमेंट को लेकर के मैं सबसेट बना सकता हूँ कि नहीं, एक एक एलिमेंट का भी बना सकता हूँ, 2 2 का भी बना सकता हूँ, 3 3 का भी बना सकता हूँ। तो अगर मैं 1 2 और ये 5 लेकर के मैं एक सेट बना दूँ तो ये मेरा सबसेट कहलाएगा, तो ये हमारा सही है, करेक्ट है। ओके, फिर यहाँ पे देखो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, नहीं, कोई सेट जो है पूरा का पूरा ये सेट इसका एलिमेंट नहीं है, ये दिखाई दे रहा है पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ, इसमें दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में 1 2 5 है, पूरा ये 1 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, पूरा का पूरा ये कर्ली ब्रैकेट में इसमें डाला हुआ नहीं है सेट ए में, तो हम इसका एलिमेंट नहीं कर सकते, ये मेरा एलिमेंट नहीं है, ये मेरा सबसेट है। दिस इज द सबसेट ऑफ ए बट दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 डाला हुआ है, तो 1 2 3 फिर गलत है। आप जब भी लोगे 1 लोगे 2 लोगे, अगर ये एलिमेंट लेना है तो पूरा का पूरा ना लेना होगा 3,4 इस तरह का, ऐसा अलग कैसे ले सकते हैं, केवल ऐसे कैसे ले सकते हैं 1 2 और इसमें से निकाल के केवल 3 में कैसे ले सकता हूँ, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब भी लेंगे तो पूरा का पूरा एलिमेंट, ये चूंकि एक एलिमेंट का काम कर रहा है, एक एलिमेंट का काम कर रहा है, इसलिए ये मेरा इनकरेक्ट है। ओके, ये मेरा इनकरेक्ट है। फिर 5 जे सबसेट ऑफ ए, तो ये तो हम लोग जो है सॉरी 5 बिलोंग्स टू ए, ए जो है ए का एलिमेंट नहीं है, यहाँ 5 नहीं है मौजूद ए, तो इसका मतलब है 5 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, और जबकि इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट है। जबकि 5 के बारे में याद रखिए 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये देखो ये करेक्ट है, 5 is a subset of A because the empty set is a subset of every set. ओके, फिर यहाँ पर देखिए क्या किया, 5 को कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया गया, तो 5 को जब आप कर्ली ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये तो सेट बन गया,
इसको नल सेट नहीं कर सकते हम लोग। ये मेरा नल सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसका एम्प्टी सेट खुद एक एलिमेंट है। तो ये जो फाई है, फाई जब ए का जब एलिमेंट ही नहीं है तो फिर उसका सेट हम कैसे बना सकते हैं, सबसेट कैसे बना सकते हैं? तो ये मेरा इनकरेक्ट है, ये मेरा गलत है। ये मेरा सही है, लेकिन जब इसको हम डाल देंगे तो फाई को तब इसका एलिमेंट होना चाहिए ना, इसका एलिमेंट होना चाहिए, जबकि इसमें एलिमेंट है ही नहीं, फाई तो इसका एलिमेंट नहीं है। तो हम फाई को कर्ली ब्रैकेट में डाल के हम नहीं कर सकते कि इसका ये सबसेट है। ये मेरा इनकरेक्ट है। ओके।